हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्यूबरनेटिस के तीन इंपॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में जानने वाले हैं, जो कि है पीवीसी एंड स्टोरेज क्लास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो क्यूबरनेटिस हमको प्रोवाइड करता है, और ये तीनों रिसोर्स भी स्टोरेज के रिलेटेड ही है। ठीक है, कैसे है वो सब हम लोग आगे जानने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग इस तीनों के बारे में डिटेल्ड वे में जानेंगे कि आखिरकार ये तीनों काम कैसे करता है, ये है क्या और इसका यूज क्या है, पूरा हम लोग डिटेल्ड वे में जानेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप ये वीडियो पूरा देखिएगा तो इस तीनों रिसोर्स के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आखिरकार इसका यूज क्या होता है क्यूबरनेटिस में। पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर पीवीसी तो अगर मैं पीवीसी के बारे में आप लोग को बात करूं, मान लीजिए कोई आप डेवलपर है। ठीक है, मान लीजिए आप डेवलपर है। अब आपको कभी कभार एक्सटर्नल वॉल्यूम का जरूरत पड़ता ही होगा। आप कोई रिसोर्स पे काम कर रहे हैं, उस रिसोर्स पे आप कोई मतलब आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कभी कभार एक्सटर्नल स्टोरेज का जरूरत पड़ता होगा। अब एक्सटर्नल स्टोरेज का जरूरत पड़ता क्यों है, ये भी एक सवाल आप लोग के दिमाग में आ सकता है। आखिरकार जरूरत क्या है एक्सटर्नल स्टोरेज का, जबकि आपका पॉड में काफी था। पॉड में जब आप भी कुछ स्टोर कर रहे थे वो तो स्टोर हो ही जा रहा था, तो वो काफी था आपका। तो क्यों हमको एक्सटर्नल स्टोरेज का जरूरत पड़ा, चलिए पहले ये जान जाते हैं, उसके बाद मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ आप आपका कोई ये इमेज है। ठीक है, ये कोई आपका इमेज है। इस इमेज पे मदद से आपने कोई पॉड लॉन्च किया। आपने कोई क्या किया, पॉड लॉन्च किया। अब इस पॉड पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट चेंज करना पड़ा, कुछ आपको एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ आपको स्टोर करना पड़ा। ये ऐसा समझिए, इस पॉड में आपका कोई लॉग, जैसे वेब सर्वर रन कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, वेब सर्वर रन कर रहा है। अब वेब सर्वर लॉग जनरेट करता है बेसिकली, या आपको जरूरत पड़ता है, ये लॉग का जरूरत पड़ता है, तो वेब सर्वर कोई एक बेसिक सा लॉग जनरेट करता है। अब ये जो लॉग जनरेट होता है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ रहेगा, आपके पॉड पे। अब आप जानते हैं डेवऑप्स वर्ल्ड में पॉड कोई तो स्टैटिक चीज है नहीं, वो डायनेमिक चीज है, आता है जाता है, आता है जाता है। ये पॉड मान लीजिए कोई कारणवश टर्मिनेट हो गया, तो इस पॉड में जो भी आपका लॉग जनरेटेड था वो सारा लॉग क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो लॉग का लाइफ टाइम तभी तक था जब तक उसका वॉल्यूम था, और उस वॉल्यूम में तभी तक वॉल्यूम का लाइफ टाइम तभी तक था जब तक वो पॉड था। ठीक है, जब पॉड ही चला गया तो पॉड जिस वॉल्यूम के साथ एसोसिएट है वो भी चले जाएगा, और उस वॉल्यूम में जो भी डेटा स्टोर है वो भी चले जाएगा। तो इसी कारण से आपको एक सेंट्रलाइज्ड वॉल्यूम का जरूरत पड़ा। ये एक ऐसा समझिए, सेंट्रलाइज बोलिए या एक्सटर्नल वॉल्यूम बोलिए या स्टोरेज बोलिए, एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, आपको उसका जरूरत पड़ा, एक्सटर्नल स्टोरेज का। ठीक है, तो अब आप सेंट्रलाइज स्टोरेज आपके पास है, तो अब आपका पॉड डिलीट भी हो जाए, टर्मिनेट भी हो जाए, तब भी आपका लॉग इसके लोकल पे नहीं रहेगा बल्कि इस वॉल्यूम पे रहेगा। इसी कारण से हमको एक्सटर्नल वॉल्यूम का जरूरत पड़ा है। ठीक है, अब चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि पीवीसी पीवी आखिरकार ये सब होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए पीवीसी के बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कोई डेवलपर है। ठीक है, अब आप कोई काम कर रहे हैं, अब आपको मान लीजिए यही लॉग स्टोर करने के लिए कोई एक्सटर्नल वॉल्यूम चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, डेवलपर को जब एक्सटर्नल वॉल्यूम चाहिए होगा, तो डेवलपर एक एक तरह से समझिए यहाँ पे नोट तैयार करेगा। ठीक है, मैं एक ये आप लोग को एक प्रैक्टिकल के साथ समझाता हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे डेवलपर क्या करेगा, एक नोट तैयार करेगा जहां पे वो सब लिखेगा आखिरकार उसको किस तरह का वॉल्यूम चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए। वॉल्यूम भी बहुत प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई वॉल्यूम ऐसा होता है जो सिर्फ रीड के लिए, रीड एक्सेस के लिए होता है। ठीक है, या कोई वॉल्यूम होता है जो सिर्फ रीड राइट के लिए होता है। बहुत तरह के मतलब एक्सेस मोड आते हैं वॉल्यूम में। ठीक है, बहुत तरह के एक्सेस मोड आते हैं, रीड राइट होता है, कोई रीड के लिए आता है, कोई रीड राइट दोनों के लिए आता है। ठीक है, अब डेवलपर यहाँ पे अपना सबसे पहले एक नोट तैयार करेगा। वो नोट में लिखेगा कि आपको वॉल्यूम चाहिए जिसका जो एक्सेस मोड हो वो रीड राइट हो, कि उसमें हम रीड भी कर सकें और राइट भी कर सकें डेटा, कि ऐसा ऐसा वॉल्यूम चाहिए, ऐसा एक्सेस मोड का। फिर उसके बाद एक चीज और लिख सकता है कि उसको 10 GB स्टोरेज चाहिए वॉल्यूम का। आपको एक बात और मैं जैसे बताना पड़ेगा ना कि आपको 10 GB चाहिए कि 20 GB चाहिए, तो एक ऐसा ही नोट तैयार करेगा डेवलपर। अब बेसिकली ये जो नोट तैयार किया, ये ऐसा बोल सकते हैं आप कि डेवलपर इसको क्लेम करना चाहता है। ठीक है, ये जो चीज डेवलपर को चाहिए उसको डेवलपर क्लेम करना चाहता है, और बेसिकली ये जो क्लेम है आपका, इसी को आप बोलते हैं पीवीसी। पीवीसी मैं पीवीसी को सरल भाषा में आप लोग को समझाऊं तो ऐसा समझिए,
डेवलपर जो क्लेम तैयार करता है, कोई उसको अगर वॉल्यूम चाहिए होगा, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए होगा, तो वो क्लेम तैयार करता है कि हमको ये वॉल्यूम में ऐसा एक्सेस मोड चाहिए, हमको कितना स्पेस चाहिए। तो ये जो बेसिकली क्लेम तैयार किया है, ये बेसिकली ही इसी को हम लोग बोलते हैं पीवीसी, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। इसका मतलब यही है पीवीसी, बेसिकली ये एक तरह से अब ये डेवलपर तैयार किया और डेवलपर क्लेम तैयार कर दिया। ये सब कैसे होगा वो सब मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी आप ऐसा समझिए, ये डेवलपर ने क्लेम तैयार कर दिया, बस ये आपका एक काम हो गया। अभी तक यहाँ पे परसिस्टेंट वॉल्यूम का कुछ चर्चा नहीं आया है, बस ये एक क्लेम तैयार हुआ है अभी, ठीक है। पीवीसी के बाद अब हम बात करते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम पीवी के बारे में, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा, जब मैं आप लोगों को कॉन्फिग मैप और सीक्रेट बताया था, तो वहां पे मैंने आप लोग को एक बार मेंशन किया था कि वो दोनों भी एक प्रकार के वॉल्यूम है। उसी तरह जो एक पीवी है आपका परसिस्टेंट वॉल्यूम है, वो भी एक तरह का आपका वॉल्यूम ही है। ये एक स्टोरेज है, ऐसा बोल सकते हैं, ये एक एक्सटर्नल स्टोरेज है आपका। क्या है? एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है। जब आपका पीवीसी क्रिएट कर दिया डेवलपर, उसके बाद आपका पीवी क्रिएट होता है, ठीक है। पीवीसी क्रिएट कर दिया डेवलपर, उसके बाद पीवी क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये इसको क्रिएट करने का बेसिकली दो तरीका है। पीवी को क्रिएट करने का बेसिकली क्या है? दो तरीका है। एक तो स्टैटिक प्रोविजनिंग और दूसरा है डायनेमिक प्रोविजनिंग। बेसिकली ये दो तरीका से हम लोग पीवी को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये दोनों क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक प्रोविजनिंग के बारे में बात, देखिए तब स्टैटिक प्रोविजनिंग में बेसिकली क्या होता है। मान लीजिए डेवलपर ने क्या किया है, पीवीसी क्रिएट कर दिया। जब डेवलपर ने पीवीसी क्रिएट कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा समझिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टीम बैठा रहता है जो कि यहाँ पे पीवी को मैनेज करता है। ये क्या करता है? पीवी को बेसिकली मैनेज करता है। और जब भी पीवीसी क्रिएट होता है, तब ये टीम चेक देखते रहता है कि ये पीवीसी क्रिएट हो गया है कि नहीं हुआ है। मान लीजिए पीवीसी क्रिएट हो गया, तो इस टीम का काम क्या रहता है? मैनुअली यहाँ पे पीवी को क्रिएट करना। तो ये टीम हम मेरा क्या करता है, ये मैनुअली यहाँ पे पीवी को क्रिएट करता है, ठीक है। अभी मैं स्टैटिक प्रोविजनिंग का बात कर रहा हूँ। ये पीवी यहाँ पे मैनुअली क्रिएट किया। ये देखिए, यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है। या तो ये टीम इसको देख के, मान लीजिए पीवीसी क्रिएट हुआ, उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन को देख के ये पीवी क्रिएट करे कि यहाँ पे मान लीजिए 10 जीबी स्टोरेज चाहिए या एक्सेस मोड रीड चाहिए, ठीक है। तो ये सबको देख के ये परसिस्टेंट वॉल्यूम, सेम कॉन्फ़िगरेशन का परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट करे जिसका कि एक्सेस मोड हमारा रीड हो और स्टोरेज 10 जीबी हो। ये एक सिनेरियो हो सकता है। या एक और सिनेरियो हो सकता है, ये पहले से पीवी क्रिएट करके रखा रहे, मल्टीपल नंबर ऑफ पीवी क्रिएट करके ये रखा रहे, जिसका अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ होगा। फॉर एग्जांपल इसका 10 जीबी रीड मोड, 11 जीबी रीड राइट मोड, तो ऐसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के होगा। और ये मल्टीपल नंबर ऑफ पीवी क्रिएट कर चुका होगा, किया होगा। उसके बाद जब पीवीसी क्रिएट होगा, तब ये जाके बाइंड हो जाएगा कोई एक पीवी के साथ, ठीक है। बेसिकली ये यहाँ पे ऐसे काम होता है स्टैटिक में। स्टैटिक में यहाँ पे एक्स्ट्रा टीम रहता है, ठीक है। वो यहाँ पे मैनुअली आपका परसिस्टेंट वॉल्यूम पीवी क्रिएट करता है, ठीक है। तो पीवी कब क्रिएट करता है? दो सिनेरियो में, एक तो या तो पहले क्रिएट करके रखा रहे और उसके बाद, या सेम पीवीसी जब क्रिएट हो जाए उसके बाद ये इसका कॉन्फ़िगरेशन देख के यहाँ पे आपका पीवी क्रिएट हो जाए। अब देखिए, यहाँ पे पीवी क्रिएट हो गया। पीवी क्रिएट होने के बाद ये पीवी जो होता है, ये बाउंड कैसे करता है इस पीवीसी के साथ। अगर ये पीवीसी के साथ बाउंड नहीं करेगा, तो डेवलपर जो आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, वो इसको पॉड या डिप्लॉयमेंट में यूज नहीं कर पाएगा। अगर ये पीवी जब ये पीवीसी के साथ बाउंड हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, डेवलपर इसको अपने पॉड में यूज कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बाउंड कैसे हो रहा है, देखिए। बाउंड तो ये ऑटोमेटिकली होता है, देखिए ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ सिनेरियो बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला सिनेरियो जो मैं था कि पीवी के क्रिएट होने पीवीसी के क्रिएट होने के बाद पीवी जब क्रिएट हो रहा था, उस केस में क्या होगा, वो तो डेवलपर क्या करेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे क्रिएट कर देगा आपका 10 जीबी स्टोरेज और रीड मोड, जो भी मतलब चाहिए इसको, पीवीसी का जो भी रिक्वेस्ट है उसके अनुसार पीवी क्रिएट हो जाएगा। और पीवी क्रिएट होने के बाद ये पीवी अपने से बाउंड हो जाएगा। ये एक चीज है, देखिए। अब मान लीजिए डेवलपर क्या किया, पहले से ये पीवी क्रिएट करके रखा हुआ है और ये पीवी का साइज है 11 जीबी और इसका एक्सेस मोड है रीड राइट, ठीक है। मान लीजिए इसका एक्सेस मोड है रीड राइट। ये इसका एक पीवी पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। अब जब पीवीसी क्रिएट किया डेवलपर, उसको चाहिए क्या, 10 जीबी का स्टोरेज और रीड मोड, एक्सेस रीड मोड चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम नहीं है, यहाँ पे दोनों अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का है।
पर भी जब आप पीवीसी यहाँ पे क्रिएट कीजिएगा तो ये पीवीसी क्या होगा, इसके साथ बाउंड हो जाएगा, जबकि यहाँ पे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, तब भी बाउंड हो रहा है। क्यों बाउंड हो रहा है और इसका और ये काम कैसे करेगा, बेसिकली देखिए, इसको चाहिए रीड मोड, ठीक है, इसको चाहिए रीड मोड। अब रीड मोड इसका इसका एक्सेस मोड है रीड राइट, ये बाउंड हो जाएगा, पर इस पीवी देखिए बाउंड तो हो जाएगा, पर यहाँ पे जो पीवीसी आपका ये पीवीसी होगा उसको एक्सेस क्या चाहिए होगा, इस पीवी पे सिर्फ रीड का एक्सेस होगा, क्योंकि पीवीसी पीवीसी जो है उसको सिर्फ रीड एक्सेस चाहिए। भले ये पीवी का एक्सेस मोड रीड राइट हो, पर भी इस पीवी तब भले ही इसका मोड रीड राइट हो, पर जब ये इसके साथ बाउंड करेगा उस केस में भी यहाँ पे क्या होगा, इसके पास रीड ही एक्सेस होगा। और ये 11 GB का इस देखिए, अगर पीवी का साइज बड़ा है, ऐसा समझिए, अगर जो पीवीसी का रिक्वेस्ट आया उसका साइज कम है या बराबर है पीवी के, ठीक है, अगर पीवी का साइज बड़ा है या बराबर है पीवीसी के, तो उस केस में ये जो पीवीसी है वो बाउंड कर जाएगा पीवी के साथ। पर अगर ये पीवीसी का साइज बड़ा है पीवी के साथ, तब ये कोई भी कीमत पे बाउंड नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अगर पीवीसी का साइज बड़ा है और पीवी का साइज छोटा है, तो उस केस में तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन ना, पीवी आपको ज्यादा साइज चाहिए पर आपको कम साइज का कपड़ा दे दिया जाए, तो आप नहीं उसको एडजस्ट कर पाइएगा, ठीक है। पर अगर आपका साइज मान लीजिए आपको थोड़ा बड़ा ही कपड़ा दे दिया जाए, तब भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पीवीसी का साइज अगर छोटा है पीवी से या बराबर है, तब तो बाउंड हो जाएगा आपका पीवीसी पीवी के साथ। पर अगर पीवीसी का साइज बड़ा हो गया पीवी का, तब ये बाउंड नहीं होगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, मैं इस सबका प्रैक्टिकल बताऊंगा जब मैं स्टैटिक प्रोविजनिंग का प्रैक्टिकल लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इस वीडियो में बेसिकली थ्योरी बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बताऊंगा तो इस सब का प्रैक्टिकल लाऊंगा, कैसे ये सब क्या बाउंडिंग वाउंडिंग कैसे हो रहा है, हम लोग पीवीसी कॉन्फ़िगर करेंगे, पीवी कॉन्फ़िगर करेंगे, सब कुछ प्रैक्टिकली ये सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप अभी टेंशन मत लीजिए, बस आप कंसेप्ट अभी ध्यान दीजिए, ये सब बेसिकली काम कैसे कर रहा है। तो यही था बेसिकली स्टैटिक प्रोविजनिंग। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। डायनेमिक प्रोविजनिंग, डायनेमिक प्रोविजनिंग में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, वो टीम का काम हट जाता है, यहाँ पे जो टीम एक्स्ट्रा बैठा हुआ है उसका काम अब नहीं है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कोई आपका डेवलपर यहाँ पे जब पीवी क्रिएट करेगा, पीवी क्रिएट करेगा और इस पीवी में बताएगा कि आपको 10 GB स्पेस चाहिए, 10 GB का आपको मतलब पीवी क्रिएट करना है, सॉरी पीवीसी जब क्रिएट करेगा कोई डेवलपर, वो बताएगा आपको 10 GB का स्पेस चाहिए, रीड मोड चाहिए। तो इसके साथ एक और चीज यहाँ बताएगा, स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास स्टोरेज क्लास यहाँ पे एक चीज और बताएगा, स्टोरेज क्लास बेसिकली क्या होता है, ऐसा समझिए, ठीक है। अब एक तरह से समझिए, स्टोरेज क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्शन लेयर की तरह काम करता है यहाँ पे। क्या मतलब हुआ इसका एब्स्ट्रैक्शन लेयर का मतलब, जब आपका पीवीसी क्रिएट करेगा डेवलपर, ठीक है, जब आपका पीवीसी क्रिएट करेगा तो स्टोरेज क्लास ये पीवी को डायनेमिकली क्रिएट कर देगा, इसके अकॉर्डिंग डायनेमिकली क्रिएट कर देगा आपका पीवी को। यहाँ पे जो आपका टीम बैठा हुआ है, इस टीम को मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका बस इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है, आपका स्टोरेज क्लास को, आपका स्टोरेज क्लास को कॉन्फ़िगर कर दिया ये टीम बैठ के। उसके बाद क्या किया है, ये पीवीसी जैसे ही क्रिएट होगा, यहाँ पे स्टोरेज क्लास, ये स्टोरेज क्लास क्या करेगा, ये परसिस्टेंट वॉल्यूम को क्रिएट कर देगा, आपका पीवी क्रिएट कर देगा। अब जो दोनों में एक चीज कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे जो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम है, आपका परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम यहाँ पे, अब आपका यहाँ पे स्टोरेज क्लास को भेजा, और यहाँ पे एक टीम में मतलब आपका जो एक सिस्टम में मल्टीपल नंबर ऑफ स्टोरेज क्लास हो सकता है, जिसका अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। और बेसिकली स्टोरेज क्लास का यूज क्या होता है, बेसिकली एक तो ये यूज हो गया आपका डायनेमिक प्रोविजनिंग के लिए, ठीक है, डायनेमिक प्रोविजनिंग के लिए यूज हो गया। और दूसरा कारण की दूसरा चीज क्या है, स्टोरेज क्लास के पास मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोविजनर होते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोविजनर होते हैं। अब आपका देखिए एक बात और आप दिमाग लगा लीजिए, अब प्रोविजनर का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ, और एक बात और आप ध्यान में दे दीजिए, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि आपका परसिस्टेंट वॉल्यूम सिर्फ एक जगह से आए, मल्टीपल जगह आप परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल जगह परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल जगह का मतलब क्या हुआ, कुछ वॉल्यूम आप यहाँ पे AWS क्लाउड से लीजिए, AWS क्लाउड में जानते हैं EBS सर्विस होता है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम ले सकते हैं, AWS क्लाउड से वॉल्यूम ले सकते हैं, कुछ कुछ चाहेगा आपका GCP क्लाउड से वॉल्यूम ले,
कुछ चाहेगा आपका कोई दूसरा नास लोकेशन पे आपका कोई पर्सनल डेटा सेंटर है, वहां से कोई वॉल्यूम ले, तो ये नास लोकेशन से भी वॉल्यूम आप ले सकते हैं। अब ये जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है कि कुछ को चाहिए AWS से, कुछ को चाहिए आपका GCP क्लाउड से, कुछ को एज्योर से, कुछ को आपका पर्सनल डेटा सेंटर से चाहिए नास लोकेशन से, तो ये सब मैनेज कौन कर रहा है? ये मैं भी मैनेज कर रहा है स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास में मल्टीपल कॉन्फ़िगर होता है, ये नहीं कि एक ही स्टोरेज क्लास यहाँ पे है। अलग अलग तरह के स्टोरेज क्लास होते हैं, अलग अलग तरह के स्टोरेज क्लास होते हैं, और अलग अलग स्टोरेज क्लास के अलग अलग प्रोविजनर होते हैं। प्रोविजनर मतलब क्या हुआ? ऐसा समझिए, ये प्रोविजनर एक तरह से यहाँ पे प्रोविजनर का काम क्या है कि वो बता रहा है ये प्रोविजनर क्या, जैसे AWS क्लाउड है, तो ये मान लीजिए कोई प्रोविजनर है, तो ये प्रोविजनर का काम है कि ये जब भी आपका कोई पीवीसी आए, ये आपका स्टोरेज क्लास का नाम मान लीजिए SC1 है, कोई भी स्टोरेज क्लास आए जिसका नाम SC1 हो, तो ये SC1 इससे जाके कनेक्ट करेगा। अब इसके पास जो प्रोविजनर है, उसका काम है कि ये जो वॉल्यूम लेगा, वो लेगा आपका AWS क्लाउड से। ये और कहीं से वॉल्यूम नहीं लेगा, ये सिर्फ AWS क्लाउड से लेगा। यहाँ पे देखिए, ये दूसरा वॉल्यूम हो गया, दूसरा स्टोरेज क्लास हो गया। अब कोई आपका पीवीसी में स्टोरेज क्लास 2 करके मेंशन करके आया, इसका नाम 2 है, इसका काम है कि ये आपका वॉल्यूम लेगा स्टोरेज क्लास 3 से, सॉरी मतलब यहाँ पे GCP क्लाउड से। उसी तरह आपका यहाँ पे अलग अलग स्टोरेज क्लास है जिसके पास अलग अलग प्रोविजनर है, और उस प्रोविजनर का काम होता है आपके अलग अलग रिसोर्सेज से मतलब अलग अलग रिसोर्सेज से स्टोरेज को लेना, मतलब पीवी क्रिएट करना कि ये पीवी को यहाँ से क्रिएट करे, कुछ पीवी यहाँ से ले, कुछ पीवी यहाँ से ले, तो वो सब काम आपका अलग अलग स्टोरेज क्लास का होता है। आपने स्टोरेज क्लास को कॉन्फ़िगर नहीं किया है, और ये उस केस में कोई भी स्टोरेज क्लास आपका नहीं है, और यहाँ पे परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम में डेवलपर ने लिख दिया कि उसको स्टोरेज चाहिए नास लोकेशन से। ठीक है, स्टोरेज कहाँ से चाहिए? नास लोकेशन से चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में स्ट्रीम का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे मैं यही चीज कॉमन बोल रहा था, दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम में भी आप मेंशन कर सकते हैं, आप परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम में भी आप मेंशन कर सकते हैं आपको वॉल्यूम कहाँ से चाहिए, पर उस केस में अगर स्टोरेज क्लास यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो वो क्या होगा, आपका ये टीम इसको देखेगा और इसको लगेगा कि हाँ वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट करना है, तो उसके मुताबिक ये वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट कर देगा। ठीक है, पर बेसिकली जो यूज होता है, फ्लो होता है, स्टोरेज क्लास आपका क्रिएट होता है, और आपको परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लिप में आप स्टोरेज क्लास मेंशन रहता है, आपको यहाँ से स्टोरेज क्लास चाहिए, यहाँ से स्टोरेज क्लास चाहिए, उसके बाद आपका उसके मुताबिक आपका पीवी क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो ये था डायनेमिक प्रोविजनिंग। और स्टैटिक प्रोविजनिंग भी आपको समझ में आ चुका होगा, आपका पीवी दो तरीके से क्रिएट होता है, और स्टोरेज क्लास के बारे में भी आप लोग को आइडिया लग चुका होगा। ठीक है, अब मैं स्टोरेज क्लास के बारे में एक और आपको थोड़ा सा इलोबरेट कर देता हूँ। देखिए, एक चीज तो आपको पूरा क्लियर आइडिया लग चुका होगा, स्टोरेज क्लास डायनेमिक प्रोविजनिंग को इनेबल करता है। इसका मतलब क्या हुआ? पीवी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है क्यूबरनेटिस जब भी पीवीसी का रिक्वेस्ट आता है, और ये किसके बेसिस पे क्रिएट करता है? ये जैसे पीवीसी में मेंशन रहेगा कि आपको स्टोरेज क्लास 1 की मदद से क्रिएट करवाना है, और स्टोरेज क्लास 1 प्रोविजनर जो यूज कर रहा है उसका काम क्या है, वो लोकेशन कहाँ से लेगा, आपका पीवी कहाँ से क्रिएट करेगा, वो नास लोकेशन से क्रिएट करेगा। तो यही काम है यहाँ पे प्रोविजनर का। ठीक है, और स्टोरेज क्लास एक बात और है, स्टोरेज क्लास और थोड़ा सा इलोबरेट कर सकता है, जैसे मैचिंग रूल्स एक आप देखिएगा यहाँ पे। बेसिकली मैचिंग रूल्स वही बोल रहा है कि यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन से स्टोरेज क्लास से आपको वॉल्यूम क्रिएट करवाना है, मतलब कौन से स्टोरेज क्लास की मदद से आपको पीवी क्रिएट करवाना है, और वो पीवी में वो जो स्टोरेज क्लास होगा वहां पे प्रोविजनर इनेबल्ड होगा, प्रोविजनर कॉन्फ़िगर होगा। ऐसा एक तरह से समझिए प्लगइन है जो कि आपको पार्टिकुलर जगह से ही स्टोरेज क्रिएट करेगा, पार्टिकुलर जगह से ही वॉल्यूम क्रिएट करेगा। तो यही था बेसिकली तीनों पीवी पीवीसी स्टोरेज क्लास। अब मैं आपको रिक्लेम पॉलिसी के बारे में बात बताता हूँ, बेसिकली ये क्या है और इसका बेसिकली काम क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपका पीवी है, ये कोई आपका पीवीसी है। अब मान लीजिए ये पीवीसी का कोई डेवलपर इस पीवीसी को यूज कर रहा है। अभी ये पीवीसी है, इस पीवी ये जो पीवी है आपका, वो अभी क्या है, इस पीवीसी के साथ एसोसिएट है। ठीक है, आपका सब कुछ पीवी अब क्रिएट हो गया, पीवीसी आपका पीवी आपका पीवीसी के साथ एसोसिएट हो गया, और इस डेवलपर क्या कर रहा है, इसको यूज कर रहा है अपने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट में या पॉड में। ठीक है, यूज कर रहा है अपने डिप्लॉयमेंट या पॉड में। अब इस डेवलपर का क्या हुआ, इसका काम हो गया, इस पीवीसी का काम हो गया। अब इसको नहीं चाहिए कोई भी एक्सटर्नल वॉल्यूम, इसका काम हो गया, तो ये डेवलपर क्या करेगा, ये पीवीसी को डिलीट कर देगा। जब पीवीसी को डिलीट करेगा तो उस केस में इस पीवी का क्या होगा, पीवी भी डिलीट हो जाएगा, पीवी रहेगा दूसरे या पीवी रहेगा या दूसरे के लिए अवेलेबल होगा, या क्या होगा इस पीवी का। बेसिकली यही बताता है रिक्लेम पॉलिसी कि इस पीवी का क्या होगा। बेसिकली रिक्लेम पॉलिसी यहाँ पे तीन तरीके का है, रिटेन, रिसाइकिल, डिलीट।
ठीक है। अब आपने पीवी क्रिएट किया, मान लीजिए आपने पीवी क्रिएट किया, इसका आपने रिक्लेम पॉलिसी रिटेन रख दिया। जब आपने इसका रिक्लेम पॉलिसी रिटेन रख दिया तो उस केस में क्या होगा, जब आप पीवीसी को डिलीट कीजिएगा, पीवीसी को टर्मिनेट कीजिएगा, तो उस केस में पीवी टर्मिनेट नहीं होगा, पीवी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। और एक बात तो आप जानते हैं, मैंने लगभग हर एक वीडियो में आप लोग को वॉल्यूम का जब भी मैं बताया, एक बात आपको बताया हूँ, ठीक है। जो पीवी होता है, एक्सेस कैसे करेगा इस पीवी, मान लीजिए ये पॉड है, ठीक है, पॉड है, इसको एक्सेस कैसे करेगा पीवी को। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपको बहुत बार दिया है, मान लीजिए आपका कोई एक्सटर्नल पेन ड्राइव है, उसको आप कैसे एक्सेस करते हैं अपने सिस्टम में, एक फोल्डर की मदद से। ये जो आपका पेन ड्राइव है, ये आपका जो पेन ड्राइव है वो कोई एक फोल्डर /e या स्लैश कुछ भी है, इस फोल्डर के साथ एसोसिएट हो जाता है, और इस फोल्डर की मदद से आप क्या करते हैं, इस पेन ड्राइव को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो पीवी होगा, कोई फोल्डर की मदद से ही एक्सेस कर रहा होगा ना। मान लीजिए कोई फोल्डर है /etc/target, ये कोई एक फोल्डर बना हुआ है। अब इस पॉड में कोई डेवलपर इस मतलब एक्सेस कैसे कर रहा है इस पीवी को, इसकी मदद से, इस फोल्डर की मदद से इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर रहना चाहिए कि पीवी को कैसे एक्सेस किया जाता है, कोई पॉड में कैसे एक्सेस किया जाता है, कोई एक फोल्डर की मदद से किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पीवी आपने क्रिएट किया, जिसका रिक्लेम पॉलिसी क्या है, रिटेन। जब रिक्लेम पॉलिसी रिटेन होगा तो मैंने बताया पीवी डिलीट नहीं होगा, पीवीसी आप टर्मिनेट कीजिए, उस केस में पीवी डिलीट नहीं होगा, पर उस पीवी को और कोई आदमी यूज कर नहीं सकता है। अब मान लीजिए ये पीवी को डेवलपर 1 ने बनाया था, डेवलपर 1 का काम कंप्लीट हो गया, उसने इस पीवीसी को डिलीट कर दिया। अब डेवलपर 2 को काम है, डेवलपर 2 ने भी यहाँ पे 10 जीबी का स्टोरेज के लिए किया है, मतलब अप्लाई किया है, पीवीसी क्रिएट किया 10 जीबी। ये पीवी अभी डिलीट नहीं हुआ है क्योंकि रिक्लेम पॉलिसी रिटेन है, पर इस डेवलपर 2 जो पीवीसी क्रिएट किया है, ये पीवी इसके साथ अब एसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि ये पीवी को अब कोई यूज नहीं कर सकता है। ये पीवी एक बार जब कोई पीवीसी के साथ एसोसिएट हो गया और वो पीवीसी डिलीट हो गया, पर ये पीवी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि पीवी अभी भी इस स्टोरेज के साथ एसोसिएट है। और इस पीवी ये जो पॉड है, ये पॉड जितना भी डेटा को जनरेट किया था, वो सारा डेटा अभी इस स्टोरेज में सही सलामत रहेगा। वो ये पीवी तभी डिलीट होगा जब आप इसको मैनुअली डिलीट कीजिएगा, ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगा। और ये पीवी में जो जितना भी डेटा स्टोर हुआ है वो अभी भी रहेगा, जबकि आपका पीवीसी या पॉड सारा कुछ डिलीट हो गया, तब भी वो डेटा अभी भी आपका सही सलामत है, क्योंकि आपने रिक्लेम पॉलिसी यूज किया है। इसी कारण से ये जो दूसरा डेवलपर है, इसने जो पीवीसी क्रिएट किया है, वो पीवीसी दूसरा पीवी क्रिएट करेगा फिर से। मतलब अब ये दूसरा क्रिएट होगा, चाहे वो डायनेमिक तरीके से क्रिएट हो, चाहे स्टैटिक तरीके से क्रिएट हो, पर ये जो होगा अब दूसरा पीवी क्रिएट होगा, ये पीवी यूज नहीं हो करेगा ये पीवीसी। ये था पहला टाइप का रिक्लेम पॉलिसी रिटेन, ठीक है। और दूसरा टाइप का पीवीसी रिक्लेम पॉलिसी है रिसाइकिल। उस केस में क्या होता है, ये वाला फोल्डर भी डिलीट हो जाता है, तो ये पीवी अब आ जाता है अवेलेबल स्टेट में। जब अब पीवीसी क्रिएट कीजिएगा तो ये आपका एसोसिएशन हट जाएगा, एसोसिएशन डिलीट हो जाएगा आपका, और ये पीवी अवेलेबल मोड में आ जाएगा। और फिर अगर कोई डेवलपर आपका क्रिएट करेगा ये सेम कॉन्फ़िगरेशन की मदद से, तो ये पीवीसी जाके इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। ये था रिक्लेम पॉलिसी रिसाइकिल। इस केस में क्या हो रहा है, आपका पीवी अवेलेबल मोड में आ जा रहा है, और दूसरा जब पीवीसी यही सेम कॉन्फ़िगरेशन के क्रिएट होगा तो ये जाके एसोसिएट हो जाएगा। हाँ, ये मत समझिए कि ये अगर 10 जीबी का है और ये 11 जीबी का क्रिएट कर दिया तो ये जाके इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। ये इसके तीसरा है डिलीट, आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पर जब आप पीवीसी डिलीट कीजिएगा तो पीवी भी डिलीट हो जाएगा, पीवी भी डिलीट हो जाएगा, इसीलिए सारा डेटा भी डिलीट हो जाएगा। ये तीनों का अपना यूज केस है, आपको यूज केस भी समझ में आ चुका होगा। बेसिकली रिटेन का यूज आप तब करते हैं जब आपको ये डेटा को स्टोर करना होता है, ये आपका हिस्ट्री डेटा होता है, हिस्ट्री डेटा होता है, उसको आपको स्टोर करना पड़ता है फॉर फ्यूचर। रिसाइकिल केस में इस डेटा का कोई महत्व नहीं है, तभी यूज कीजिए रिसाइकिल जब इस डेटा का कोई महत्व नहीं है। एक बार जब आपका डिप्लॉयमेंट का काम कंप्लीट हो गया, ये पीवीसी का काम कंप्लीट हो गया, तो पीवीसी डिलीट हुआ, तो ये डेटा का भी कोई काम नहीं है, तब आप रिसाइकिल यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप डिलीट भी यूज कर सकते हैं जब आपको रिसोर्स भी बचाना हो। इसी कारण से ये तीनों रिक्लेम पॉलिसी है। तो बेसिकली यही है आपका
पीवीसी और आपका स्टोरेज क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अब मैं प्रैक्टिकल के बारे में बताऊं तो मैं प्रैक्टिकल आपको दोनों तरीके से बताऊंगा पीवी क्रिएट करने का, स्टैटिक भी और डायनेमिक भी। ठीक है, दोनों तरीके से बताऊंगा, पर ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसी कारण से मैं इसको अलग अलग 2 वीडियो में लाऊंगा, जहां पे मैं अगर पहला वीडियो में आप पहले स्टैटिक तरीके से बताऊंगा, उसके बाद डायनेमिक तरीके से बताऊंगा। दोनों तरीके से आपको बताऊंगा तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये बेसिकली ये तीनों काम करता है। ठीक है। और हाँ, एक बात और भैया, अगर जितना जितना हो सके चैनल को शेयर करिएगा। अगर जितना से जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, तभी तो मजा आएगा वीडियो बनाने का। अगर ये सब चीज नहीं बढ़ेंगे तो फिर मुझे भी डिमोटिवेशन फील होगा। अब बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अगर आपको वीडियो कैसा लगा, तो ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आप तो इससे भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज्यादा अच्छे से वीडियो बना सकूंगा। पर ये सब आप रिव्यू नहीं दीजिएगा वीडियो का, तो मुझे भी डिमोटिवेशन फील होता है कि कुछ कोई खाली सब आके वीडियो देख के जा रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ा है ना व्यू बढ़ रहा है, तो इससे मुझे भी डिमोटिवेशन फील होता है। अगर आपको वीडियो खराब लगा है तो भी आप लिखिए कि कहाँ मैं सुधार करूं, अगर अच्छा लगा है तो वो भी लिखिए कि वीडियो मुझे ठीक लगा है। ठीक है, तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा दोनों तरीके से। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।